हेलो कैडेट्स, मैं राजकमल वर्मा 82 यूपी बटालियन एनसीसी मुजफ्फरनगर से। मेरा कॉलेज लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जानसठ रोड मुजफ्फरनगर। आज हम बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर। आज का हमारा टॉपिक PDLS पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिसे हिंदी में व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। कहीं पर व्यक्तित्व हमें पॉजिटिविटी देता है और कुछ व्यक्तित्व हमें नेगेटिविटी देता है। जैसे हम पहला नाम लेना चाहेंगे स्वामी विवेकानंद। अगर मैंने एक वर्ड बोला है स्वामी, तो स्वामी से आप समझ रहे होंगे सभी के एकदम माइंड सेट होता है स्वामी नाम लेते ही स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ऐसी एक और पर्सनैलिटी, हम यदि नाम लें सरदार, तो सरदार सभी के आइडियल। जितने भी यूथ होता है, यूथ सरदार की अगर बात करेगा तो किसकी करेगा? सरदार पटेल नहीं, सरदार भगत सिंह। हर किसी यूथ के लिए आइकन होता है सरदार भगत सिंह। जैसा तेज आज आपके चेहरे पर है, ये जो एनसीसी कैडेट्स होते हैं उनके ऊपर होता है, वही तेज सरदार भगत सिंह का आप कोई भी पिक्चर देखें, कोई भी आप फोटो देखें, उसके ऊपर दिखाई देगा। ये है पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व व्यक्ति और प्लस एक उसके साथ प्रत्यय मिलके बनता है त्वय। व्यक्ति का वह जीवन जिसे देखकर या समझकर हम शिक्षा ग्रहण करते हों, व्यक्तित्व कहलाता है। आज इंडिया के पास एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। अगर आप एक वर्ड यूज करें मोदी, तो उसके लिए आप प्रत्येक कैडेट नरेंद्र मोदी को ही याद रखेगा। क्यों? क्योंकि जहाँ से हमें पॉजिटिविटी बनती है या मिलती है, हम उसी की बात करते हैं। एनसीसी का मोटो है अनुशासन और एकता। उसके कारण हम जो भी कुछ करते हैं या हमें जो भी शक्ति मिल रही है, वो एनसीसी से मिलेगी और आप कैडेट से मिलेगी। एनसीसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी आर्मी है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एनसीसी। हम प्रत्येक अपने कैडेट्स को आर्मी के जो भी जवान होते हैं उनके जैसा बनाते हैं। उनसे ही पूरी आपकी शिक्षा चलती है और उन्हीं को देख करके हम आपको उनके जैसा बनाना चाहते हैं। व्यक्तित्व की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व की वहाँ पर हम पूर्वाग्रह से भी ग्रसित होते हैं, जिसे हम लोग बायस बोलते हैं। पूर्वाग्रह, अभी मैंने वर्ड यूज किया था सरदार, या वर्ड यूज किया है मोदी। पूर्वाग्रह से अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आज कार से दिल्ली जाऊँगा, तो मुझे अपने ड्राइवर को बुलाना है, तो आपके मन में कौन कौन से नाम आएंगे? राम, सोनू, मनोज, सतीश, रमन, रहमान। इनमें क्या कोई नाम गर्ल्स का भी होगा? क्या इसमें कोई नाम स्वाति होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने मस्तिष्क में ये सेट किया हुआ है कि अगर मैं ड्राइवर वर्ड यूज करूंगा तो वहां पर कोई ना कोई एक पुरुष होगा। तो हमने एक पर्सनैलिटी जो माइंड में सेट की हुई है, वो कौन सी, यानी पूर्वाग्रह से ग्रसित की हुई है, और वो एक जेंट्स होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं। हमने कभी किसी गर्ल्स के लिए ये नहीं माना कि वो ड्राइवर होगी। ऐसे ही अगर मैंने कहा कि मैं आज डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो आज हम इस बात को मान सकते हैं कि डॉक्टर गर्ल्स भी हो सकती है, बॉयज़ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ चेंज हो गया।
जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो गई है। डॉक्टर जो टर्म है वो हर किसी के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ड्राइवर के लिए आपने नहीं। यदि इसी प्रकार से हम लोग प्लम्बर की बात करें कि भाई घर के अंदर पानी टपक रहा है, टंकी के लिए हमें प्लम्बर को बुलाना है, तो फिर वही बात, हम फिर वही सोचेंगे। हम फिर बात करते हैं किसकी? जेंट्स की। वहाँ भी हम लोग किसी लेडीज प्लम्बर के विषय में नहीं सोचेंगे। तो ये क्या है? ये है पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी को बनाना या न बनाना वो सब आपके हाथ होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी निर्भर करती है पॉजिटिविटी पर। यदि हम किसी के विषय में पॉजिटिव सोचेंगे तो वहाँ पर सब चीज़ें हम उसके अनुसार बनना चाहेंगे। आज प्रत्येक बालक बनना चाहता है, अगर क्रिकेटर बनना चाहेगा तो उसका माइंड सेट है कहाँ? सचिन तेंदुलकर पर, महेंद्र सिंह धोनी पर, सौरव गांगुली पर। कोई ये नहीं चाहेगा कि मैं एक ऐसा क्रिकेटर बनूं कि बस मेरा नाम गली तक या मेरे स्कूल तक रहे। वो चाहेगा कि जिस प्रकार से वो बने हैं मैं भी ऐसा ही बनूं। यदि हम बात करें राजनेता की, तो राजनेता में आज टॉप पर इंडिया के पास जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसका है? नरेंद्र मोदी का। तो प्रत्येक ये चाहेगा मैं उनके जैसा बनूं। उन्हीं के द्वारा किए हुए कार्यों को हम धनात्मकता की ओर लेकर जाते हैं, वहीं से हमें पॉजिटिविटी मिलती है और हम वही करना चाहते हैं। आज जो कार्य वो अपने बचपन या बाल्यकाल में उन्होंने किए उनको बताते हैं तो हम उन्हें बड़े अच्छे से सुनते हैं। इसी बात को यदि हम आज से 10 साल पहले बात करें, मोदी जी ने कहा मैंने बचपन में चाय बेचा है, ट्रेन के अंदर चाय की केतली लेकर के मैं चाय बेचने जाता था। तो यही बात अगर अब से 10 साल पहले कोई और अन्य व्यक्ति कहता कि मैं चाय बेचता हूं और मैं कल प्रधानमंत्री बनूंगा, तो शायद हम उसका मजाक उड़ाते। क्यों? क्योंकि हमने उनकी पर्सनैलिटी को फॉलो नहीं किया है। और आज हम नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, उनकी प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इसलिए आज उनकी ग्रेट पर्सनैलिटी है, इसीलिए हम उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सारी और पर्सनैलिटीज़ हैं। अगर आप मुकेश अंबानी की बात करें, टाटा बिरला की बात करें, उनके परिवार की बात करें, आज अगर आप मुकेश अंबानी को विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में देख रहे हैं, तो कल उनके पिताजी इस प्रकार से नहीं थे कि उनके पास विरासत में कोई धन उन्हें प्राप्त हुआ हो। उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने धनात्मकता की ओर ध्यान दिया। तो उन्हें जब भी हम कभी पॉजिटिविटी को देखेंगे या पॉजिटिविटी को फॉलो करेंगे तो वहीं से हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। व्यक्तित्व के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे, जो व्यक्तित्व आता है या व्यक्तित्व के लिए हम कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ हमें होता है सबसे पहले आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना होगा। अरुणिमा सिन्हा एक माउंटेनर हैं और वो माउंटेनर बाद में बनी है। उनको आज दोनों पैरों में रोड पड़ी हुई है और दोनों पैर प्रॉब्लम में है। एक पैर उनका पूरी तरह से कट चुका था, उसके बाद वो माउंटेनर बनी है। ये है पॉजिटिविटी, ये है आत्मविश्वास। उन्होंने जब उनका एक्सीडेंट हुआ, अपने ट्रेन में जाते हुए लखनऊ के पास, उनको किसी जो गुंडे थे उनसे सामान छीनने की कोशिश की। अरुणिमा सिन्हा की बात कर रहा हूँ मैं। तो उनके साथ छीना झपटी में वो ट्रेन से नीचे गिर गई थी और उनके दोनों पैर कट गए थे। तो जिस समय वो हॉस्पिटल में थी तो उनके मन में आया कि मैं अब कुछ कर तो नहीं पाऊंगी, लेकिन एक अपने अंदर आत्मविश्वास था, अपने लिए पॉजिटिविटी थी कि मैं कुछ करूं। उन्होंने सोचा कि मैं माउंटेनर बनूं
अपनी बात को जैसे उन्होंने अपने परिवार के साथ रखा तो परिवार ने कहा कि आपके पैर नहीं हैं और आप माउंटेनर बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पैर नहीं हैं लेकिन मुझ में विश्वास है। प्रत्येक कैडेट के अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुछ कर सकता हूं। आपने देखा होगा जब आप अपनी परेड करते हैं तो आपके अंदर जोश होता है, जब आप बोलते हैं तो ये जमीन हिल जाती है, आसमान गुंजायमान होता है, पूरा विश्व आपकी ओर देखता है। आप यदि कहीं विद्यालय में होंगे या किसी मैदान में होंगे, जिस समय आप अपनी परेड करते हैं तो उस परेड को देखने के लिए हजारों लाखों लोग रुक जाते हैं। आपने आरडी परेड में देखा होगा, जिस समय एक एनसीसी कैडेट चलता है तो उसकी एक अलग ही छवि होती है, सब देखते हैं उन्हें। मैं बात कर रहा था अरुणिमा सिन्हा की, हम वहीं आते हैं, तो उन्होंने अपने परिवार में कहा कि मुझ में आत्मविश्वास है, मैं एक माउंटेनर बनना चाहती हूं और मैं बनूंगी। और एक दिन उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, भारत के तिरंगे को उन्होंने फतेह किया, वही भारत का तिरंगा जिसे आप अपने हाथ में लेकर चलना चाहते हैं, इस देश का नेतृत्व करना चाहते हैं। आप भी एक दिन सेना में जाना चाहते हैं और मैं सेना में ही नहीं, मैं चाहता हूं कि आप देश के प्रत्येक फील्ड में जाएं, प्रत्येक कोने में जाएं, आपके अंदर वो आत्मविश्वास हो कि हाँ मैं कर सकता हूं। ये व्यक्तित्व की पहली एक सीढ़ी है जो हमें बताती है कि हमारा व्यक्तित्व क्या है और हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात आती है आत्मविश्वास के लिए सहानुभूति। सहानुभूति किसी से भी हो सकती है, मित्र से, परिवार से, दोस्त से, भाई से, बहन से, और तो और निर्जीव वस्तुओं से। आपके पास, आपको यदि किसी ने कोई पेन गिफ्ट किया है या कोई मग गिफ्ट किया है तो ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि हमें उनसे कभी कभी इतना लगाव हो जाता है कि वो यदि हमें दिखाई नहीं दे तो हम परेशान हो जाते हैं। ये है सहानुभूति। अगर हमारे परिवार में या किसी मित्र को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर हमें सहानुभूति है तो हम उसको बार बार पूछते हैं, उसकी फिक्र करते हैं, उसकी चिंता करते हैं। यही व्यक्तित्व का दूसरा पायदान है। यहीं से बात बनती है। यदि आप परिवार में अपने किसी भाई की, बहन की, दोस्त की प्रति सहानुभूति रखेंगे तो वो आपको सबसे पहले याद रखेगा। और ये काम चाहे आप बचपन में करें, आप बड़े होकर के करें, वो जिंदगी में आपको याद रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पीडीएल के लिए, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जो दूसरा पॉइंट है वो मैं तीसरा पॉइंट है वो मैं बात करता हूँ स्वयं मूल्यांकन। स्वयं मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। स्व मतलब मेरा, मूल्यांकन यानी अपने आप को देखना। आप दिन भर बहुत सारे काम करते रहते हैं, उनमें कुछ काम अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। यदि हम शाम को काम किए हैं उनको एक बार सोचे, देखे कि मैंने क्या किया है, यह है स्वयं मूल्यांकन। उनमें जो अच्छा है वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन जो गलत है, यदि आप स्वयं मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये आपको अपने आप सोचने के लिए मजबूर करेगा कि ये मैंने आज काम गलत किया था, इसे मुझे नहीं करना चाहिए। ये है स्वयं मूल्यांकन। स्वयं मूल्यांकन और आत्मशक्ति के ऊपर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आपने बचपन में कहानी सुनी होगी कबूतर और बेहलिए वाली, सबने सुनी है। चलिए मैं उसकी बात बताता हूँ अब आपको। उस समय आपने अपने अनुसार सुना या अपने अनुसार पढ़ा होगा कविता को या उस कहानी को। आज मैं बताता हूँ वो है क्या। आपने पढ़ा है आसमान में बहुत सारे कबूतर उड़ रहे थे, क्योंकि जो पक्षी होता है
वो अपने भोजन के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करता है। वो जैसे ही आकाश में उड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक मैदान में बहुत सारा भोजन यानी अनाज के दाने पड़े हुए हैं। कुछ उनमें कबूतर जो वृद्ध कह सकते हैं, यह कहिए जिनको जीवन का अनुभव था, ये कह सकते हैं। तो जब कबूतर उसकी ओर चले दाना चुगने के लिए, तो उनमें जो उनका सबसे बड़ा कबूतर यानी ये सरदार कबूतर था, उसने कहा कि यहाँ मत जाइए, ये किसी शिकारी का काम है जो हमें जाल में फंसाना चाहता है। लेकिन अगर भूख लगी हुई है और एक भीड़ चल रही है तो भीड़ को रोकना बड़ा मुश्किल है। उसमें कबूतर नहीं माने। कुछ युवा कबूतर भी थे, वे नहीं माने। वे गए, नीचे दाने पड़े हुए थे, उसके ऊपर जाल लगा हुआ था, तो जाल में जा कर के वो फंस गए। जब कभी कोई व्यक्ति किसी समस्या में फंसता है, यदि आप भी किसी समस्या में फंसे हैं, तो वहाँ हम सोचना बंद कर देते हैं। सोचना वहाँ हम बंद कर देते हैं। सोचने का अर्थ ये है कि वहाँ माइंड चलता ही नहीं। जब माइंड नहीं चलेगा तो हम ये सोचते हैं अब क्या करें, परेशान होते हैं। इसी प्रकार से कबूतर परेशान, इधर उड़ उधर उड़, वो लगातार उड़े जा रहे हैं, लेकिन जाल से नहीं निकल पाते। ऐसे में उनके अंदर एक नौजवान कबूतर, जिसको अपने ऊपर विश्वास था, उसने कहा कि हम जो दौड़ रहे हैं या उड़ रहे हैं, ये सब अपने अपने अलग अलग प्रयासों से अलग अलग दिशाओं में उड़ रहे हैं, जो कि गलत है। इस बात को सुनकर सरदार कबूतर कहता है, यार तुम एक छोटे बालक और हमें बता रहे हो कि गलत है। हम उड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये जाल है, ये शिकारी हमें 100% पकड़ लेगा। उसने सभी कबूतरों से कहा कि आप ऐसा मत सोचिए, जैसा मैं कहता हूं आप उसके अनुसार चलिए। आप एक साथ मेरे कहने पर एक ही दिशा में बल लगाइए तो हम इस जाल को उखाड़ लेंगे। कुछ ने सोचा पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ कबूतरों ने उसकी बात का समर्थन किया और सभी से बोला आप इसी प्रकार से करिए। आपने भी पढ़ा है, उन्होंने उस जाल को आखिरकार उखाड़ दिया। किससे? आत्मविश्वास से। लेकिन यहां आत्मविश्वास किसका? सभी कबूतरों का। लेकिन नेतृत्व किसका? उस युवा कबूतर का, जिसने बताया कि हम इसको उखाड़ सकते हैं। तो ये क्या हुआ? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व प्रदान करता है नेतृत्व। व्यक्तित्व से ही नेतृत्व बनता है। और यदि एक बार नेतृत्व सफल हो जाए तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और जितना ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा व्यक्तित्व बढ़ता है। इसके लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पर जो मैंने ये चित्र बनाया है, हम जब भी कोई काम करते हैं तो वहाँ पर चाहे अच्छा करते हैं चाहे बुरा करते हैं, दिल एक बार सोचता है। अगर हम बुरा कार्य कर रहे हैं तो हमारी जो सोल है, जो हमारी आत्मा है, वो एक बार बोलती है कि नहीं ये गलत है। ये हमारा मन है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। तो यदि हम अपने हार्ट के 4 पार्ट करें, जैसा मैंने चित्र के अंदर दिखाया हुआ है यहाँ पर, इसमें इस वाले टेस्ट को हम बोलते हैं SOSWOT। SWOT टेस्ट। S4 होता है स्ट्रेंथ, शक्ति। W वीकनेस, कमजोरी। O अपॉर्चुनिटी, अवसर। T थ्रेट्स, यानी वहां पर कमियां जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब कभी भी आपको अपनी पर्सनैलिटी पर रिसर्च करना हो या जानना हो मैं कौन हूं, तो इन 4 बिंदुओं पर आप विचार करें, शक्ति, कमजोरी, अवसर और कमी पर। शक्ति
अपने अंदर देखें कि मुझ में क्या शक्ति है, मैं क्या कर सकता हूं, कमियां मेरे अंदर कौन सी कमी है, जो मैं कार्य कर रहा हूं वो नहीं हो रहा। उसके बाद अवसर, मुझे अब तक कौन सा अवसर मिला है और कौन सा अवसर मैंने छोड़ा है। इसके बाद कमी, थ्रेट्स, मैं ये देखता हूं अवसर मुझे आ रहा है लेकिन मैं उसको पूरी तरह से नहीं ले पा रहा हूं, मुझे वो प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो है कमियां। अगर हम इन चारों पॉइंटों को एक साथ लिख करके एक पेपर के ऊपर अपने पास रखें और देखें कि मुझ में क्या है, मेरी शक्ति कौन है, मेरी कमजोरियां क्या है, मुझे अवसर क्या प्राप्त हुआ है या मुझे वहाँ उस अवसर को प्राप्त करने में कौन कमियां हैं, तो हमारा जो व्यक्तित्व है अलग ही बन करके आएगा। और जो मैं चाहता हूँ या जो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा। ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस प्रकार से हम अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, बना सकते हैं। थैंक यू।